अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। बिकॉज यूएस और ईरान के फड्डे में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है और सूरत हाल समझ लें दिलचस्प भी हो गई है और गंभीर भी हो गई है। यूएस क्या करना चाह रहा है इस वक्त समझ नहीं आ रही है और फिल वक्त जो मूव यूएस की जानिब से किया गया है या जो कदम उठाया गया है उसे यही कहा जा सकता है कि नज़र ये आ रहा है कि शायद ईरान की धमकी में आकर यूएस ने थोड़ा जो है वो बैकफुट किया है या पिछले कदमों पे चला गया है। एक तो बात यह है कि यूएस का वो बेड़ा, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि ईरान की गर्दन के ऊपर हाथ रखा हुआ था, एकदम से यूएस ने वापस बुलवा लिया है और इसे जो दुनिया भर की वेबसाइट्स और न्यूज़ एजेंसीज छाप रही हैं वो इसी तरह से छाप रही हैं कि यूएस का बहरी बेड़ा वापस भाग निकला है। एक बात तो ये है, अब इसमें वो क्यों भागा है, क्या ईरान की धमकी से भागा है या उसके पीछे कोई उनकी चाल है, इसे डिस्कस करना जरूरी है। दूसरी बात, आज जो है वो डेट है 2 जनवरी, कल डेट है 3 जनवरी। 3 जनवरी इस पूरे फड्डे में बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इसी 3 जनवरी की डेट को लेकर यूएस आर्मी ने यूएस नेवी ने अपना बेड़ा वापस बुलवाया है। 3 जनवरी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कितना बड़ा फड्डा हो सकता है? क्या कल के दिन कोई ऐसा एडवेंचर हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना ही कोई मैं नजूमी हूं कि मैं बता सकूं कि कल जो है ना वो खुदा ना खास्ता लड़ाई हो जाएगी, फड्डा हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया की वेबसाइट, पूरी दुनिया की खबरें, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कल का दिन, बिलखसूस 3 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताता हूं। इससे पहले थोड़ा सा हम जरा समझ लें कि जो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर वापस भागा है वो भागा क्यों है। मेरे पास यहां पर वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं लेकिन 2 मैं आपके साथ शामिल कर देता हूं। एक है, एपी ने छापा है, ये एसोसिएटेड प्रेस ने, वो ये लिखता है दैट यूएस टू मूव एयरक्राफ्ट कैरियर आउट ऑफ मिडल ईस्ट अमेड ईरान टेंशन, यानी कि ईरान और यूएस टेंशंस जो है वो बढ़ रही हैं और इसमें दिलचस्प मोड़ ये आया है कि यूएस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से भगा लिया। अब बात इतनी सादी नहीं है। देखें, पिछले हफ्ते से क्या हो रहा था, यूएस के B-52 बमबार तैयारे ईरानी सरहदों के ऊपर प्रवास कर रहे थे। ये वहां से निकल रहे थे और गल्फ में आ रहे थे और प्रवास कर रहे थे। इन्होंने यही धौंस जमाई हुई थी, मतलब यही अब लग रहा था कि किसी भी टाइम यूएस आर्मी की जानिब से हमला कर दिया जाएगा ईरान के ऊपर। चूंकि जो 20 जनवरी से पहले तक का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे और अगर कोई एडवेंचर होना है तो इसी 20 जनवरी से पहले होना है। अच्छा, ये मामला चलता रहा, होता रहा, बात होती रही कि ये अभी धमाका किया इन्होंने या अभी ये हमला हुआ या ना हुआ। इस बीच क्या होता है? इस बीच ये होता है कि जो ईरानियन आर्मी है या जो उनके गार्ड्स हैं वो ये धमकी लगाना शुरू कर देते हैं और फिर उसे उनके सदर भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई हमने जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेना है आपसे, और वो डरने की बजाय उल्टा धमकी लगा देते हैं। और अब जैसे कि एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है, इस धमकी का बड़ा गहरा असर होता है इनके ऊपर। और 3 जनवरी जो मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी धमकी के कॉन्टेक्स्ट में है। 3 जनवरी को पिछले साल जनरल कासिम सुलेमानी, जो दूसरा सबसे अहम बंदा था ईरान का, इराक में एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने मार दिया था। इन्होंने तब भी इनकी ट्रूप्स के ऊपर हमला किया था और उनको मतलब ईरान ने तो कहा था कि जी हमने कुछ 70-80 बंदे मार दिए। बहरहाल ये बात तो यूएस भी माना था जी हमारा बड़ी तादाद में फौजी जख्मी हुए हैं। तो चूंकि ईरान ये समझता है कि हमने वो बदला भी पूरी तरह से नहीं लिया है, तो अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने उल्टा जो ही ये B-52 तैयारे ईरान की सरहदों के ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहे थे, तो ईरान ने उल्टा इनसे डरने की बजाय उल्टा धमकी लगा दी, जनाब हमने आपसे जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेना है। और इसे ये एपी छापता है कि इस बात को बड़ा सीरियसली लिया गया है। अब 3 चीजें हो सकती हैं, इन्होंने जो अपना बहरी बेड़ा वहां से वापस मंगवा लिया। पहले तो इसकी आप इंपॉर्टेंस सुने कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बहरी बेड़ा। ये समझ लें जैसे अमेरिका की मिडल ईस्ट और साउथ चाइना सी दोनों की जान है। अगर ये बहरी बेड़ा नहीं होता तो एक ताकत का खला है जो कि एकदम से खाली हो जाता है। अब चूंकि जंग थी, जरूरी तो ये था कि ये बहरी बेड़ा जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर समझते हैं ना, जिसके ऊपर जहाज होते हैं, उसके साथ मतलब और भी जो है वो हमला करने वाले जहाज होते हैं, तो ये सारी पूरा एक बेड़ा चलता है। अच्छा, इसको होना तो ये चाहिए था, चूंकि टेंशन बनी हुई है तो ये बेड़ा यहीं पे रहता।
लेकिन अब यह खबर छापती है कि असल में जो अमेरिकन आर्मी है उसमें भी दो धड़े बन गए हैं। एक तो यह चाहता है कि ईरान को सबक सिखाया जाए, जबकि दूसरे को यह पता है कि ईरान से लड़ाई का मतलब है अगले 20 सालों के लिए अमेरिकी फौज फिर इस खित्ते में फंस जाएगी। और इस चीज को समझते हुए अब जब लड़ाई पीक पे थी, अब एक दिन पहले, ठीक है, एग्जैक्ट अब 3 जनवरी, आज 2 जनवरी को पता चलता है। वैसे तो ये खबरें चल रही थी, लेकिन अभी जो है वो ये खबरें सामने आती हैं कि जो ईरानी खतरे के पेश नज़र उन्होंने अपना बहरी बेड़ा वापस मंगवा लिया है। तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि एक कॉन्टेक्स्ट से देखें, एक नजरिए से देखें तो ये ईरान की जीत है कि उन्होंने अपना बहरी बेड़ा वापस मंगवा लिया। समझ नजर यही आ रहा है बादियों नजर में कि शायद अमेरिका इस खतरे को भांप के थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया। लेकिन दो और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस सारी सूरत हाल में देखने वाली हैं। नंबर 1 कि अगर जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए ईरान इस बहरी बेड़े की गैर मौजूदगी में अटैक कर देता है तो होगा क्या, यह भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हो सकता है अमेरिका यह सोच रहा हो कि अगर ये अटैक करते तो डोनाल्ड ट्रंप के पास बड़ा एक सुनहरी मौका मिल जाएगा दोबारा जवाबी ईरान पर हमला करने के लिए। अभी चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है तो वो उस तरह से हमला आजादाना नहीं कर पा रहा है। अगर ईरान पहल कर देता है तो ये मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है कि यहां पर एक खूनी जंग शुरू हो जाए जो बाइडेन के आने से पहले पहले। दूसरा इसका मामला यह भी हो सकता है चूंकि जो बाइडेन जो है वो अब चार्ज संभालने वाले हैं, इससे पहले पहले जर्नैलों में और डोनाल्ड ट्रंप में एक जो है वो रस्साकशी का मैच तो जारी ही जारी है, एक फड्डा तो हो ही रहा है। अब जनरल मिलर ने भी आज जिस तरह से कहा, और इनकी पहले भी जो है वो बड़ा फड्डा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इनकी आपस में अच्छी खासी तू तकरार भी हुई थी। तो जब जनरल ने कहा था जी हम आइन के मानने वाले, हम किसी के सदर के गुलाम नहीं है, मतलब दबे लफ्जों में उन्होंने कहा था, लेकिन मतलब उस बात का यही था कि हम आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। अब जो बाइडेन की एक खास लॉबी तो बन ही गई है फौज के अंदर, और जो बाइडेन ईरान से जंग नहीं चाहते हैं, तो ऐन मुमकिन है अब 3 जो है वो चीजें आप देखें, हो सकता है कि ईरान की धमकी के डर से ये बेड़ा वापस चला गया हो। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि शायद ये अमेरिका की चाल हो कि हम जो ही बहरी बेड़ा वापस भेजते हैं, 3 जनवरी को जनरल कासिम की बरसी वाले दिन ये कोई अटैक करता है ईरान और हम जवाबी हमला करके हमें दुनिया से जो है वो मिल भी जाएगा, भजन जंग तो उन्होंने शुरू किया है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि अमेरिका की फौज के अंदर बजाते खुद फूट पड़ चुकी है, चूंकि 2 धड़े बन चुके हैं, वो हॉक्स एंड डव्स जो हैं वो हर जगह पे होती हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है कि शायद ऐसा है कि क्योंकि एक तरफ आप B-52 बमबार तैयारे भेज रहे हैं, एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं, और साथ ही आप जो है वो अपने बहरी बेड़े को भी वहां से वापस मंगवा रहे हैं, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन तो बहरहाल है ही है, जो जाती तौर पे फिल वक्त जो है वो मुझे समझ आ रहा है। लेकिन बहरहाल कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है, 3 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कल ही कोई एडवेंचर हो जाए, हो सकता है ईरान वैसे भी बड़ा ठंडा करके खाता है और जरा देख संभल के मारता है, तो हो सकता है कल को कोई एडवेंचर हो सकता है हो जाए। और ये इवेंट जो यहां से बहरी बेड़ा जाना है, बहरहाल ये छोटी बात नहीं है। वेल, दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन लगा है, तो डू लेट मी नो, नीचे आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप मुझे बताएं आप इसे क्या समझते हैं, क्या ये अमेरिका डर के भागा है या फिर ये अमेरिका की चाल हो सकती है। आप क्या समझते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।